हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट का। कल हमने बात की थी इम्परफेक्शन इन सॉलिड एंड डिफेक्ट इन सॉलिड में बेसिकली बात की थी वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर। आज हम जो बात करने वाले हैं स्टूडेंट, हम बात करने वाले हैं आयनिक सॉलिड के अंदर स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। अब मेन क्वेश्चन सबसे पहला ये राइज होता है, सर ये स्टिक्योमेट्री क्या है। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो स्टिक्योमेट्रिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो रेशो है कैटायन और एनायन की, कैटायन एंड एनायन की, वो हमेशा क्या रहेगी, सेम, रिमेन सेम आफ्टर द डिफेक्ट। अगर डिफेक्ट के बाद भी रेशो ऑफ कैटायन एंड एनायन सेम रहता है, डिस्टर्ब नहीं होती स्टूडेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा, स्टिक्योमेट्री फार्मूले की डिस्टर्ब नहीं होगी, रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन क्या रहेगा, सेम। सपोज करिए मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि मान लो मेरे पास 6 सोडियम आयन है एंड 6 क्लोरीन आयन है, तो रेशियो क्या हो गया, 6:6 या 1:1। मैंने कहा एक सोडियम आयन और एक क्लोरीन आयन मिस कर गया, तो मेरे पास 5 सोडियम आयन है और 5 क्लोरीन आयन है, तब भी रेशियो क्या रहेगा, 1:1। मगर अगर मैं कहता हूं केवल क्लोरीन आयन मिस कर गया, तो उस केस में 6:5 आ जाएगा और स्टिक्योमेट्री क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। और ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो सबसे पहले हमें यह समझना था कि स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट की वजह से जो पॉइंट डिफेक्ट है स्टूडेंट, पॉइंट डिफेक्ट मैंने कल आपको बताया था कि जब हम कुछ पॉइंट से, जो लैटिस पॉइंट में से अगर एटम मिस कर जाते हैं या अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, तो उसे हम पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। तो काफी डिटेल में बात करेंगे। पॉइंट डिफेक्ट को स्टूडेंट मैंने 2 टाइप में डिवाइड किया है, स्पोटके एंड फ्रैंकल। तो 1 बाय 1 दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको मैं वाकई बताता हूं बेटा, कुछ ना कुछ नया सीख के आप जरूर जाएंगे। तो हम बात करते हैं पहले स्पोटके डिफेक्ट की। तो स्पोटके डिफेक्ट की मैं बात करूं स्टूडेंट, इसको 1930 के अंदर जर्मन साइंटिस्ट ने, जर्मन साइंटिस्ट कौन, आपके पास नाम है स्पोटके। तो कोई आपसे पूछे स्पोटके डिफेक्ट किसने दिया, तो स्पोटके नहीं दिया, कब दिया, 1930 में, जर्मन साइंटिस्ट है, ठीक है। और क्या पॉइंट है बेटा इसमें, खास बात क्या है स्पोटके डिफेक्ट में। अब मैं एक आइडियल क्रिस्टल का अरेंजमेंट लेता हूं, सपोज करिए मेरे पास एक आइडियल आयनिक सॉलिड कोई ले रहा हूं, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इसी को हम, ये जनरली हमने इसको क्या ले लिया, A एंड B, पहला पार्ट कैटायन और दूसरा पार्ट एनायन। तो इसको अगर मैं एक क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट में सिस्टमेटिक अरेंज करता हूं, तो मैं कैसे करूंगा, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव। एक रेगुलर अरेंजमेंट यहां पे मैं शो कर रहा हूं क्योंकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। तो आपने ध्यान रखना, कई बार बच्चे क्या करते हैं, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, फिर A पॉजिटिव, A पॉजिटिव A पॉजिटिव कभी नहीं साथ आएगा, ध्यान रखना। फिर क्या आ गया, B नेगेटिव, A पॉजिटिव के बाद यहाँ क्या आ गया स्टूडेंट, फिर A पॉजिटिव, B नेगेटिव है ना ऊपर, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव। अब मैं एक छोटे से स्ट्रक्चर की बात करूं जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया है, तो यहाँ पे 6 कैटायन है और 6 एनायन है, तो रेशियो क्या होगा स्टूडेंट, 1:1। अब स्पोटके डिफेक्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू स्पोटके डिफेक्ट, इफ इक्वल नंबर ऑफ cation and anion are missing from their lattice point, missing from their lattice point, the defect is called Schottky defect। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट की, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। अगर एक कैटायन मिस हो रहा है तो एक एनायन होगा, 10 कैटायन मिस हो रहा है तो 10 एनायन। ये तो छोटा सा रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। वैसे अगर मैं 1 मोल भी लेता हूं या 1 सेंटीमीटर क्यूब भी NaCl का, अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर मैं NaCl की स्टूडेंट बात करता हूं, कितने आयन होंगे, तो आपको पता होना चाहिए 10 की पावर 22 आयन्स होते हैं। ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो आपको याद रखना पड़ेगा, मैं खाली आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। जैसे अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब NaCl है सपोज करिए, तो उसमें 10 की पावर 22 आयन्स होते हैं। ये नहीं कि हम कहेंगे कि एक ही कैटायन मिस होगा, एक एनायन मिस होगा। तो स्पोटके डिफेक्ट नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग,
बट बोथ आर इक्वल। तो हम यहाँ पे एक इमेजिनेशन करते हैं। सपोज करिए मैंने कहा यहाँ से कैटायन चला गया और यहाँ से एनायन मिस कर गया। अब जब ये कैटायन और एनायन मिस हुए हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगी, वैकेंसीज। कैटायन वैकेंसीज और एनायन वैकेंसीज यहाँ क्रिएट होगी, जिसकी वजह से जो इम्परफेक्शन आ गया सॉलिड के अंदर और बहुत सारे चेंजेस आ गए। अब कौन कौन से चेंजेस आ गए या हम बात करें व्हाट इज द कंसिक्वेंसेज ऑफ स्कोटके डिफेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, इसको समझ लें, पेपर में कई बार आ चुका है। व्हाट इज द कंसिक्वेंसेज ऑफ स्कोटके डिफेक्ट। मैं वन बाय वन काफी डिटेल में बात करने वाला हूं। सबसे पहली बात, दो डिफेक्ट हमेशा याद रखना ऐसे हैं कि मैं जितने भी आयनिक सॉलिड के डिफेक्ट की बात करूंगा, चाहे वो स्टिक्योमेट्रिक की बात करूं चाहे वो मैं नॉन स्टिक्योमेट्रिक की बात करूं स्टूडेंट, दोनों में दो डिफेक्ट हमेशा, दो कंसिक्वेंसेज हमेशा आएंगे। पहली बात, दो नहीं तीन की बात करेंगे हम। क्या पहली बात क्या हो रहा है, देखिए जब कैटायन और एनायन मिस कर गए तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो गया, एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गया। एम्प्टी होगी तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो ये इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट, स्टेबिलिटी डिक्रीज करने का मतलब यहाँ पे जब कैटायन आयन कम हो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, और क्या डिक्रीज होगा, लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज कर जाएगी। लैटिस एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और क्या होगा, अगर हम बात कर रहे हैं कैटायन एनायन अगर अपनी पोजीशन से मिस कर गए, अगर मेरे पास प्योर आयनिक सॉलिड होता है स्टूडेंट, तो वो इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर क्यों होता है, बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट ऑफ एनी आयन। बट अगर यहां से कैटायन और एनायन मिस कर गए तो अब यहाँ पे स्पेस एम्प्टी हो गया, और अगर मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो यहाँ पे आयंस मूव करने के लिए थोड़ा बहुत स्पेस मिल गया, जिसकी वजह से ये आयंस मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं एंड दे शो कंडक्टिविटी। तो हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। कंडक्टिविटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और अगर हम बात करें, एक वर्ड आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं स्टूडेंट, एंट्रोपी। आपने एंट्रोपी वर्ड पढ़ा होगा। एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, डिसऑर्डरनेस, यानी कि जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस है उतनी एंट्रोपी इंक्रीज कर दी। अब आपको पता है, अब यहाँ पे पहले तो क्या थे, एक सिस्टेमेटिक थे, अरेंजमेंट क्या था, एंट्रोपी हम मान के चलते हैं अप्रोक्सीमेट 0। मगर जब आयन कैटायन अपनी पोजीशन से मिस कर गए स्टूडेंट, तो यहाँ पे डिसऑर्डरनेस क्रिएट हो गई और हम क्या कहेंगे कि एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। अब ये कुछ पॉइंट याद रखना, जैसे एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आ गया, स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आ गया, आयनिक सॉलिड में लैटिस एनर्जी, ये इफेक्ट जनरली क्या रहेंगे, हर एक में लगते हैं, आपको याद रखने वाली बात है। अब स्कोटके डिफेक्ट में और क्या खास बात है स्टूडेंट, ध्यान रखना, डेंसिटी, यानी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोल दूं, अगर मैं खाली और बोर्ड पॉइंट व्यू से बात करूं, कंपटीशन पॉइंट व्यू से मैंने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, आपको याद रखने पड़ेंगे। छोटे छोटे पॉइंट, एंट्रोपी, लैटिस एनर्जी, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो डेंसिटी की बात करें स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं डेंसिटी के केस में कि जब कैटायन और एनायन यहां से मिस कर गए अपने मेन लैटिस पॉइंट से, तो मास क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। मास क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। मास में क्या आ गया, डिक्रीज हो गया। और डेंसिटी हमें पता है मास अपॉन वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम तो सेम है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। तो अगर मास डिक्रीज कर गया तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो याद रखना, स्कोटके डिफेक्ट में डेंसिटी क्या करती है स्टूडेंट, डिक्रीज करती है। कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है, आ चुका है, विच स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, विच स्टिक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट शो डिक्रीज इन डेंसिटी, तो आपका जवाब क्या होगा स्टूडेंट, स्कोटके डिफेक्ट। और अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि विच स्टिक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट शो इंक्रीज इन डेंसिटी, तो कल स्टूडेंट मैंने आपको कराया था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तो आपका आंसर क्या होगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कभी आ जाए आपको कि विच स्टिक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट शो नो चेंज इन डेंसिटी, तो आपका जवाब आ जाएगा जो मैं अगला कराने वाला हूं, फ्रैंकल डिफेक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक के ऊपर और इनको अच्छे से बार बार रिवाइज करेंगे। तो आपने देखा मैंने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन किए। अब एक पॉइंट स्टूडेंट और आपको याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब NaCl में 10 की पावर 22 आयंस होते हैं। और एक बात और आपको याद रखनी है कि 10 की पावर 6 स्कोटके पेयर्स होते हैं इसके अंदर, स्कोटके पेयर्स आर प्रेजेंट। ये आपको थोड़ा सा मेमोराइज रखना पड़ेगा, एनसीईआरटी में भी गिवन है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है
कि कितने डिफेक्ट शो करेगा। तो याद रखना अगर 10 की पावर 6 स्कोटकी पेयर्स हैं स्टूडेंट और 10 की पावर 22 आयंस हैं, तो 10 की पावर 6 को अगर मैं 10 की पावर 22 में से हटाता हूं तो कितना बच गया मेरे पास 10 की पावर 16। देयरफॉर 1 स्कोटकी डिफेक्ट पर 10 की पावर 16 आयंस। तो ये पॉइंट है स्टूडेंट जो आपको याद रखना पड़ेगा कि 10 की पावर 16 आयंस ऑफ NaCl में एक स्कोट के डिफेक्ट लगता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एडअप करना चाहिए यहाँ पर स्कोट के डिफेक्ट में। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट फ्रैंकल डिफेक्ट की, जहां पे आपको और कई नई बातें सीखने को मिलेंगी। तो हम फ्रैंकल डिफेक्ट की अगर बात करें स्टूडेंट, तो क्या है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन फिर वही अराइज होता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट किसने दिया बेटा, साइंटिस्ट का नाम तो क्या है फ्रैंकल, आपको पता ही है। मगर ये क्या है, फ्रैंकल ने कब दिया, फ्रैंकल ने 1926 के अंदर फ्रैंकल ने क्या किया स्टूडेंट, ये डिफेक्ट के बारे में हमें बताया, जो कि क्या है रशियन साइंटिस्ट है, रशियन साइंटिस्ट। और पहले जो स्कोटके है वो क्या है, जर्मन साइंटिस्ट है, ध्यान रखना। तो फ्रैंकल 1926 के अंदर फ्रैंकल ने हमें फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में बताया। फ्रैंकल डिफेक्ट का एक नाम और है स्टूडेंट जो आपको याद रखना चाहिए, डिसलोकेशन डिफेक्ट, डिसलोकेशन डिफेक्ट। अब आप कहेंगे सर डिसलोकेशन डिफेक्ट क्यों कहते हैं, वो भी मैं आपको अभी समझाता हूं। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बार बार नहीं बनाएंगे, इसी में मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, दोबारा आप देखेंगे इसी स्ट्रक्चर को। तो अगर पहले तो हम लेते हैं प्योर आइडियल, ये हमारे पास आइडियल क्रिस्टल है। अब फ्रैंकल डिफेक्ट क्या कहता है स्टूडेंट, फ्रैंकल डिफेक्ट ये कहता है कि व्हेन एन आयन, और जनरली हम क्या कहते हैं कैटायन, जनरली क्या कहते हैं कैटायन, व्हेन एन आयन जनरली कैटायन आर मिसिंग फ्रॉम their lattice point and fit into interstitial site, the defect is called Frankel defect। तो उस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, फ्रैंकल डिफेक्ट और डिसलोकेशन डिफेक्ट। डिसलोकेशन तो कह रहे हैं यहां से कैटायन ने क्या किया, मिस हो गया और जाके कहां बैठ गया स्टूडेंट, इंटरस्टिशियल साइट में। तो इसने केवल लोकेशन चेंज की है अपनी, कहीं बाहर नहीं गया, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। अब इसके डिसलोकेशन डिफेक्ट से क्या क्या फर्क पड़ा है, कंसिक्वेंसेस क्या है। अगर हम फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें तो कुछ बातें तो स्टूडेंट सेम है जो मैंने आपको कही थी, एंट्रोपी, स्टेबिलिटी। एंट्रोपी क्या हो जाती है, क्योंकि डिसऑर्डरनेस बढ़ गया तो एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज। स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नए पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जिनको आपने एडअप करना है। वो कौन सा है, सबसे पहला है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, अब ये पॉइंट आप स्कोटकी में भी डाल सकते हैं, देयर इज नो चेंज इन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉलिड में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर स्कोटकी डिफेक्ट होता है, बट फ्रैंकल डिफेक्ट में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, इंक्रीज हो जाती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है सर व्हाई। तो आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अगर ये कैटायन यहां से मिस होकर यहां पे आ जाता है तो ये आयंस पास पास आ गए हैं, तो अगर जैसे अगर सेम चार्ज की तरह रिपल्शन हो रही है और इसमें अट्रैक्शन हो रही है तो पोलैरिटी इंक्रीज कर जाती है, तो जिसकी वजह से डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे इंक्रीज कर जाती है। और क्या इफेक्ट है जो डिफरेंट है स्कोटके से, वहां पे हमने कहा था डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, बट यहाँ पे डेंसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। डेंसिटी क्या रहती है स्टूडेंट, कांस्टेंट रहती है। डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एटम ने क्या किया, इस पोजीशन, जैसे मैं यहाँ इस कमरे में यहाँ खड़ा हूं तो मैं यहां से यहां चला गया तो रहूंगा तो इस कमरे में ना, तो इसका मास थोड़ा ना चेंज होगा, तो इसकी डेंसिटी के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। तो आप ये सारे पॉइंट इसकी कंसिक्वेंसेस के अंदर ऐड कर देंगे, तो इसे बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे माइंड में उठता है स्टूडेंट कि सर ये बताइए कि कौन से आयनिक सॉलिड स्कोटके डिफेक्ट शो करेंगे और कौन से आयनिक सॉलिड फ्रैंकल डिफेक्ट करेंगे, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए कुछ क्या है,
रूल्स हैं स्टूडेंट जो आपको याद रखने पड़ेंगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और एक्सेप्शन केस भी हैं उनको भी बताने जा रहा हूं। तो कंडीशन फॉर स्पोर्ट के डिफेक्ट, क्या क्या कंडीशन है स्पोर्ट के डिफेक्ट की? तो दो बातें आपको याद रखनी है। पहली बात, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑलमोस्ट सेम, कि जो इनका साइज होगा कैटायन और एनायन का वो ऑलमोस्ट सेम होगा, जिसकी वजह से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन जब मिस होंगे तो स्टिक्योमेट्री मेंटेन रहती है और उसको हम डिफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे साइज ऑफ कैटायन एनायन क्या रहेगा? सेम। मगर अगर मैं फ्रैंकल की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा? एनायन का साइज क्या होगा? बिगर होगा, बिगर देन कैटायन। तभी तो क्या होगा, अगर एनायन का साइज बिगर है और कैटायन स्मॉल है, इसलिए मैंने कहा कि कैटायन इंटरस्टिशियल साइड में फिट होगा, यानी कैटायन का साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए काफी। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका हाई होता है वो जनरली स्टूडेंट शो करते हैं स्पोर्ट के डिफेक्ट, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका लो होता है वो करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। अब यहाँ पे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं, उनको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। स्पोर्ट के डिफेक्ट की एग्जांपल लिख लें, NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, या एसेट्रा, ये सारे क्या करते हैं? स्पोर्ट के डिफेक्ट शो करेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये अल्कली मेटल हैलाइड्स हैं, तो जनरली अल्कली मेटल हैलाइड्स शो स्पोर्ट के डिफेक्ट। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई अल्कली मेटल हैलाइड्स डू नॉट शो फ्रैंकल डिफेक्ट? फ्रैंकल डिफेक्ट क्यों नहीं शो करते हैं? एक्चुअल में अल्कली मेटल हैलाइड में जो साइज ऑफ कैटायन और एनायन है वो ऑलमोस्ट क्या होता है स्टूडेंट? सेम होता है, जिसकी वजह से फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। और अल्कली मेटल कैटायन का जो साइज है वो बिगर है, इट कैन नॉट फिट इनटू द इंटरस्टिशियल साइड्स, दैट्स व्हाई अल्कली मेटल हैलाइड डू नॉट शो फ्रैंकल डिफेक्ट। तो अब ये कौन से करते हैं स्टूडेंट? यहाँ पे जनरली हमारे ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स आते हैं, ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स आते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूं, AgCl, AgBr, ZnS एसेट्रा, तो ये हमारे जो हैलाइड हैं ये शो करते हैं। एक ऐसा एग्जांपल है स्टूडेंट जो दोनों में आएगा, वो क्या है? AgBr। एक्सेप्शन आता है, कई बार पूछ रहे थे कौन सा आयनिक सॉलिड ऐसा है जो स्पोर्ट के और फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। मगर अगर पूछे भी लार्ज अमाउंट में कौन सा करता है, तो AgBr में मोस्ट प्रोविडेंट जो इफेक्टिव होता है वो फ्रैंकली रहता है। मगर ये AgBr एक ऐसे इंटरमीडिएट पोजीशन पे पड़ा हुआ है कि ये स्पोर्ट के डिफेक्ट भी शो करता है, जो आपको याद रखना चाहिए। तो आपको मैंने बताया अल्कली मेटल है तो AgCl। अब कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाई AgCl शो फ्रैंकल डिफेक्ट? तो AgCl में आप कहेंगे जो सिल्वर आयन है स्टूडेंट उसका साइज क्या होता है? स्मॉल होता है, और सिल्वर आयन का साइज स्मॉल होने की वजह से इट कैन इजिली फिट इनटू इंटरस्टिशियल साइड, दैट्स व्हाई इट शो फ्रैंकल डिफेक्ट। AgBr भी इसलिए करता है। मगर हम कई बार कहते हैं भाई साइज वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर के पॉइंट से हम कह देते हैं कि ये क्या करता है? स्पोर्ट के डिफेक्ट भी शो करता है। तो ये कंट्राडिक्शन में है थोड़ा सा। AgBr एक ऐसे इंटरमीडिएट पोजीशन पे है कि स्पोर्ट के और फ्रैंकल दोनों ही डिफेक्ट क्या करता है स्टूडेंट? शो करता है। तो स्टूडेंट मैंने आपको काफी डिटेल में फ्रैंकल डिफेक्ट और स्पोर्ट के डिफेक्ट के बारे में अब बारीकी से एक एक चीज समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि सर ये वाला पॉइंट अभी आपका मिस हो गया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और अब जो न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, कौन कौन से मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और उनके टाइप्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।